नमस्कार, मेरा नाम है लक्षिता शर्मा। आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के शकूरपुर इलाके में, जहाँ हम आज बात करेंगे मानसून के बारे में। जी हाँ, मानसून से जुड़ी बीमारियाँ अब आ गई हैं। जो डेंगू मलेरिया के केसेस हैं बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। 80% तक ये केसेस देखे जा सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मुकेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, जो ऑर्थो स्पेशलिस्ट भी हैं प्लस जनरल फिजिशियन भी है। इनसे बात करते हैं कि क्या कहना है इनका, क्या क्या प्रिकॉशंस दिल्ली वालों को लेने चाहिए, छोटे बच्चों को खेलते समय बाहर शाम के समय जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कीड़े मकोड़ों का काटने का डर काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स में होता है। आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम? नमस्कार। डॉक्टर मुकेश गुप्ता। सर, अभी जैसे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं डेंगू मलेरिया के, कोल्ड के, वायरस के, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि प्राथमिक उपचार सभी को करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे तो हमारे को सभी चीज़ों का सहारा लेना चाहिए, मगर कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ तक हमारी नौबत ना आए। तो हम घर पे प्राथमिक उपचार के रूप में हम जो है, सबसे पहले तो मौसम चेंज होते ही ल्यूकवार्म वाटर को हमारे को इंटेक करना चाहिए सभी को, ताकि वो चीज़ें होने से बचे। दूसरी बात ये है, एक ड्रॉप मैं आपको बता देता हूँ, सरसों के तेल के अंदर नींबू की ड्रॉप जो है वो डाल के आप उसे सेक करके रख लीजिए। जब भी बाहर जाते हैं तो एक एक ड्रॉप आप खाली नाक में डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया वायरस नाक के थ्रू जो हमारे सांसों के साथ जाता है वो जाने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है मौसम उसके लिए। अब बाहर जाते हैं तो पहली बात तो बच्चों को बारिश में, जहाँ पे जल जमा हुआ है वहाँ पे नहीं जाने देना चाहिए। अगर बच्चे हैं, आप उन्हें हर बार मार पीट भी नहीं सकते। तो अगर वो जाते भी तो उनको जो है पाँव से नीचे, क्योंकि जितने मच्छर और वो काटते हैं वो ज़्यादातर पाँव के नीचे काटते हैं, तभी हम बीमार पड़ते हैं। तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऑयल लगा के ज़रूर रखना चाहिए। आए तो उसके बाद भी जो है, जो मैंने आपको बताया वो चीज़ आप ड्रॉप भी लगा सकते हैं, और नारियल तेल में डाल के आप उनके पैर पे लगा भी सकते हैं, ताकि अगर कुछ दिक्कत होगी तो वो नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि हमारे को इनटेक करने के लिए हमेशा लूकवार्म वाटर के साथ में अमृत धारा आती है। अमृत धारा की एक ड्रॉप डाल के अगर आप हम पीते हैं तो वो चीज़ हम बचा जा सकता है उससे। दूसरा, अजवाइन और सरसों के तेल में आप वो बना के रख लो। सरसों का तेल में अजवाइन डाल के गरम करके रख लो। बच्चों को चेस्ट पे, जो छोटे बच्चे हैं वो आप उनको कैसे कर सकते हो, उसके लिए यही है कि चेस्ट पे उनको लगाएंगे तो उससे उनको आराम रहेगा, उनको कोल्ड होने के चांसेस कम रह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अगर करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम बच सकते हैं कि बीमार होने से भी, और दवाइयों के ऊपर डिपेंड होने से भी बच सकते हैं। सर, बीइंग अ डॉक्टर, सर, जैसे अभी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी सुविधाएं लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। एज अ डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं एक नेचुरोपैथ हूँ। तो मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा, हर रोगों की एक दवा। तो जब तक हम अपनी जीवन शैली में सुधार नहीं करेंगे ना, तो हम बीमारी से बच नहीं सकते। आपको जीवन शैली में सुधार करना ही पड़ेगा, और आज हम बच्चों को जब वो सिखाएंगे तब वो बच्चे अपनी एज में कर पाएंगे। तो जब तक आप जीवन शैली में क्योंकि 70% डिजीज जो है वो लाइफ स्टाइल डिजीज है। तो उससे अगर बचना है तो आपको जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। समय पर उठना पड़ेगा, समय पे धूप लेनी पड़ेगी, ताकि विटामिन डी, कैल्शियम वो हमारे को मिल सके। हमें फ्री में धूप मिलती है, मगर हम उसके लिए भी क्या कहते हैं, विटामिन डी की कैप्सूल, उसके पाउच लेने के ऊपर मजबूर हैं। हम सुबह अगर टाइम से उठें, सुबह उगता हुआ सूरज देखें या ढलता हुआ देखें, तो हमारे को काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें बच सकती है। तो उसके लिए हमें खुद बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान बदल नहीं सकता। जब तक आप खुद नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो जैसे अभी आपने बच्चों के लिए बताया कि उनकी चेस्ट पे तेल वगैरह गरम करके, या तो गर्म पानी की बॉटल, गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं। सर, जैसे बड़े हैं जो वर्किंग हैं, जैसे आप वर्किंग हैं, हम वर्किंग हैं, तो सर हमारे लिए क्या कहना है? देखो मैम, बड़ों के लिए क्या चीज़ है कि एक पानी बॉयल करो छोटे से भगोने में, उसके अंदर 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच अजवाइन और एक प्याज का टुकड़ा कूट के डालो और उसकी स्टीम लो। तो आपको बैक्टीरिया वायरस से बचाव रहेगा। ये हम बड़े कर सकते हैं, मगर बच्चे नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों के लिए हम वो चीज़ें नहीं करते। और सर सिटीजन्स के लिए जो 60+ है? तो उनके लिए तो बढ़िया है कि सबसे पहले तो आपको धूप लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये जो बच्चों के लिए बताया, क्योंकि बच्चे और बूढ़े सेम उसमें आते हैं। तो
उनके लिए भी जो है ना चेस्ट पे टाइम टू टाइम ये अगर आप लगाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो वो उन चीज़ों से अगर वो स्टीम भी ले सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका हमारे को मिलता है। हम जो बताते हैं वो चीज़ें रहती हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, ले सकते हैं, आप सब भी ले सकते हैं। सर बाहर का जंक फूड वगैरह खा सकते हैं? क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे क्रेविंग के लिए बोलते हैं कि पेरेंट्स को बोलते हैं कि नहीं हमें बाहर का खाना है। मॉनसून में बहुत ज़्यादा लोग बाहर की चीज़ें खा रहे होते हैं, तो इसमें क्या-क्या मतलब कर सकते हैं? देखो मैम, वैसे तो ये सारी चीज़ें निषेध हैं, मगर आजकल आप वो बच्चों को मार पीट के या दबा के तो रख नहीं सकते हैं। तो उसका तरीका आप बदल सकते हो कि आप उनको जो है घर पे जो है मैदा की जगह आप आटे से रिलेटेड आप मोमोज ही खाने हैं तो मान लो सबसे ज़्यादा जो चलते हैं, आप आटे के बना लो, उसमें जो वेजिटेबल्स है वो आप अपने हिसाब से डालो, तो वो चीज़ें ऐड कर दो। और बच्चे कभी कभी खाते हैं, तो हमारी बॉडी ऐसी नहीं कि एक बार के खाने में आप के खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आप हफ्ते में एक बार कह दो कि आप खा लो, मगर उसको खाने के आधी घंटे बाद 1 घंटे बाद गर्म पानी जरूर पिलाओ उनको, ताकि वो डाइजेशन के लिए। डाइजेशन के लिए। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ मुकेश गुप्ता जी, ऑर्थो प्लस फिजिशियन, जनरल फिजिशियन। और ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए अपने दिल्ली एनसीआर के साथ।